नाजरीन, आपके ख्याल में पाकिस्तान के हवाले से इंडिया की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या हो सकती है? 1. पाकिस्तान में जमहूरियत फले फूले। 2. पाकिस्तान इक्तसादी तौर पर तरक्की करे। या 3. पाकिस्तान का दिफा कमजोर हो और फौज की हैसियत वही हो जाए जो लीबिया, शाम, इराक और अफगानिस्तान में है। यकीनन ऑप्शन नंबर 3 ही इंडिया की सबसे बड़ी ख्वाहिश भी है और पिछले 70 साल से वो इसी पर काम भी करता आया है। पहले इस काम के लिए उसे मखसूस लोग ही दस्तयाब होते थे, जैसे कि सिंध से GM सैयद और सरहद से वली खान जैसे मुट्ठी भर गद्दार। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंडिया नक्म लगाता गया और उसे कराची से अल्ताफ हुसैन, पंजाब से आसमा जहांगीर और साफमा गैंग जैसे बज़ाहिर लिबरल लेकिन अंदर से गद्दार, बलूचिस्तान से बराहमदाग और महमूद अचकजई जैसे दस्तयाब होते गए। हालिया बरसों में इंडिया को मजीद कामयाबी उस वक्त हासिल हुई जब उसे पहले पीपल्स पार्टी की क़यादत की शक्ल में आसिफ जरदारी और बाद में नून लीग के सदर नवाज शरीफ के जरिए खास एजेंट मिलना शुरू हो गए, जिनका काम दिन रात पाकिस्तानी एजेंसियों और फौज को बदनाम करके अंडर प्रेशर लाना था ताकि इंडिया के अज़ाइम की तकमील हो सके। इस दौरान पाकिस्तानी मीडिया में बिलखसूस जियो के जरिए अमन की आशा का एक नाकाम प्रोग्राम भी स्पॉन्सर किया ताकि अवाम की ब्रेन वॉशिंग कर सके कि वो अपनी फौज पर इन्हिसार बंद कर दे। आपको याद होगा कि आसिफ जरदारी दौर में कई मरतबा फौज पर हमले की कोशिश की गई और आखिरकार मेमोगेट के जरिए खुलकर वार किया गया। नवाज शरीफ आया तो उसने भी इसी रविश को कायम रखा। मुशर्रफ का नाम लेकर पाकिस्तानी फौज को इंडिया और कारगिल में फौज कुशी का मुलजिम ठहराया। फिर डॉन लीग्स के जरिए पाक फौज को दहशतगर्द कहा गया और इसके बाद मुंबई हमलों की जिम्मेदारी भी पाक फौज पर डाल दी। आखिर कोई तो वजह है कि आसमा जहांगीर गैंग से लेकर महमूद अचकजई तक हर किस्म का लिबरल और एंटी पाकिस्तान तबका नवाज शरीफ के साथ मिलकर फौज को दिन रात गालियां देता रहा और अब भी लिबरल तबके का ये सिलसिला जारी है। नवाज शरीफ और उसके इत्तेहादी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट्स हैं। एक तरफ अमेरिका और इसराइल ने नवाज शरीफ के जरिए हमें IMF के कर्जों में जकड़ दिया, दूसरी तरफ इंडिया और अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान की मशरकी और मगरबी सरहदों को गैर महफूज बनाने पर काम शुरू हो चुका। दाखिली तौर पर दिन रात पाक फौज और ISI को गालियां दी जा रही हैं ताकि अवाम के दिलों से फौज की इज्जत कम की जा सके। ये सब कुछ इसलिए ताकि फौज कमजोर हो सके, ये सब कुछ इसलिए ताकि पाकिस्तान का दिफा कमजोर हो सके, ये सब कुछ इसलिए ताकि खित्ते में इंडिया का अखंड भारत का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सके। लेकिन इस बार फौज के खिलाफ जो मुहिम चली वो बहुत खतरनाक थी, यहाँ तक कि पाकिस्तान की सलामती पे सरेआम हमले हुए। भारतीय जहाज को गिराकर अभिनंदन की गिरफ्तारी और फिर रिहाई तक पिछले 21 माह से भारत शदीद नफ्सियाती दबाव में था और हालत जंग में नफ्सियाती शिकस्त ही दरअसल फरीक मुखालिफ की फतह की वजह बनती है। 21 माह बाद नून लीग के अयाज सादिक ने भारत की ये नफ्सियाती शिकस्त फतह में तब्दील कर दी। बहैसियत जमात नून लीग अब वाकई सिक्योरिटी रिस्क बन गई है और अयाज सादिक से लेकर राना सनाउल्लाह तक सब ने गलाजत फैलाई, जिसके बाद अवामी रद्द अमल आया और चोरों का घिराव होने लगा। मामला बिगड़ता देख के पीपल्स पार्टी ने हाथ खींच लिया। पीपल्स पार्टी ने इस सूरत हाल से फायदा उठाया और पाक फौज के खिलाफ न बोली। यूं नून लीग मजीद कमजोर होती गई और इसके लोग पार्टी छोड़ते रहे और अवाम खिलाफ होती गई, यहाँ तक कि नून लीग के बलूचिस्तान के सदर ने इस्तीफा दे दिया तो नून लीग की दौड़ें लग गईं। कल उन्होंने गिलगित बलूचिस्तान में उसे कवर करने की कोशिश की, लेकिन अब पानी सर से गुजर चुका है और सब समझ चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सुबह बलूचिस्तान से एक के बाद एक धचका लग रहा है। बलूचिस्तान से मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच और साबिक वजीर आला बलूचिस्तान सनाउल्लाह जहरी के पार्टी से अलहदगी के बाद बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इजला के सदूर की जानिब से नून लीग छोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। अब्दुल कादिर बलोच और सनाउल्लाह जहरी के पार्टी से अलहदगी के बाद बलूचिस्तान के जिन अजला के सदूर ने पार्टी छोड़ दी है उनमें मकरान, कल्लात और नसीराबाद शामिल है, जहाँ के सदूर ने पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर ली है। अब्दुल कादिर बलोच और सनाउल्लाह जहरी के पार्टी से अलहदगी के ऐलान के बाद मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान के सेक्रेटरी जनरल जमाल शाह का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि सूबाई सदर अब्दुल कादिर बलोच और नवाब सनाउल्लाह जहरी के पार्टी से अलहदगी का सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन इंशाल्लाह अब इनका दुख बढ़ता जाएगा। सनाउल्लाह जहरी ने बलूचिस्तान में आज मियां साहब के साथ वही जरदारी वाली की जो हम पटवारियों के साथ रोज करते हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तकरीबन मेजोरिटी मेंबरान पार्टी छोड़ने पर पटवारियों को इस पर बहुत बड़ा धचका लगा है, लेकिन पटवारियों को इससे बड़ा धचका उस वक्त लगेगा जब ये सारे पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। वैसे इतना बता दूं कि बलूचिस्तान असेंबली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सिर्फ एक सीट है और अगर ये पीपल्स पार्टी में चले भी जाते हैं तो सेनेट में जरदारी को कोई खास फायदा नहीं होगा और अगर इमरान खान इस सेनेट इलेक्शन से पहले ओपन बैलेटिंग की तजवीज मंजूर करा गया तो फिर इसका सबसे ज्यादा नुकसान पीपल्स पार्टी को होगा। इसलिए आप आने वाले दिनों में ओपन बैलेटिंग पर सबसे ज्यादा चीखें पीपल्स पार्टी को मारता देखेंगे। इन अराकीन में से मेजोरिटी ने कहा कि इन्हें
पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत दी गई है। ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग का भट्ठा बिठा दिया है। पीपल्स पार्टी ने वही किया जिसके बारे में लीगियों को बारहा मुतला किया जा चुका था, लेकिन इनकी मोटी जिल्द में कोई शय आसानी से कहां घुसती है। इस वक्त खिसियानी शेरनी के बेबस बलूंगड़े मुख्तलिफ चैनल्स पर सफाइयां दे रहे हैं और उदास शतुंगड़े सोशल मीडिया पर खंबे नोच रहे हैं। हुकूमती तर्जुमानों को चाहिए कि वो नून लीग को शर्मिंदा करने के बजाय पीपल्स पार्टी पर अटैक बढ़ाए और इनको मुस्लिम लीग नून के करीब धकेले। नून लीग मोटी अक्ल वाले लोग हैं, इनको ताना मारेंगे जिससे इनके दरमियान चपकलिश मजीद बढ़ेगी। मैदान सियासत में दिल सीने में नहीं खोपड़ी में धड़कना चाहिए। अभी वक्त पीपल्स पार्टी को निकलने का रास्ता देने का नहीं बल्कि पीडीएम की दलदल में मजीद धकेलने का है। हमें अब सियासत के कुछ बुनियादी गुर सीख लेने चाहिए। सतही सियासत और फजूल पॉइंट स्कोरिंग नून लीग जैसी बेअक्ल जमात को जचती है जो मीडिया पर बैठकर जुगतबाजी को ही सियासत समझते हैं। ये वक्त नून लीग के लिए बहुत भारी दिन है। पाकिस्तान के एक पूरे सूबे बलूचिस्तान से नून लीग का सफाया हो चुका है। नानी को अपनी औकात पता चल ही गई होगी। ये पीडीएम, ये जलसे जुलूस और ये गुल गुब्बारा महज एनआरओ के लिए था, लेकिन हुआ क्या? पीपल्स पार्टी नंबर बना गई, नून लीग की दौड़ें लग गईं और इमरान खान ने कह दिया कि अगर एनआरओ दिया तो ये मुल्क के साथ गद्दारी होगी। न उधर के रहे न इधर के सनम, आज मरियम बेबी गा रही होंगी, बालो बत्तियां ते मारो सानू संगला नार। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी ने वक्ती फायदे के लिए ऐसा किया है, लेकिन हकीकत यही है कि ये सब आलमी इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे हैं और पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं। अल्लाह ताला की मेहरबानी से पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए कायम रहने के लिए बना है। इसे नवाज शरीफ, जरदारी और बिकाऊ मीडिया जैसे कीड़े मकोड़े नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। ये वक्त अपनी फौज के पीछे खड़े होने का है। ये वक्त अपने इदारों को सहारा देने का है। ये डिफाइनिंग मूवमेंट यानी फैसला कुन खड़ी है। अगर कदम दुरुस्त समत पड़ गए यानी अपनी हुकूमत और रियासती इदारों के साथ खड़े हो गए तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान को कोई माई का लाल नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सब कुछ कौम के हाथ में होता है। ख्याल रहे कि कदम गलत समत न पड़ने पाए। तारीख गद्दारों के मामले में बहुत जालिम और संगदिल वाक़ई हुई है। मीर जाफर हो या मीर सादिक, नवाज शरीफ हो या इसके हामी, जो भी गद्दार निकला तारीख ने उसका मुंह काला किया है। लेकिन अगर आज हम इन गद्दारों की मुखालिफ समत में खड़े हुए तो तारीख हमें अच्छे लफ्जों से याद रखेगी, वरना हमारा नाम भी इन्हीं गद्दारों के साथ होगा। 21वीं सदी की पूरी कौम मुर्दे इल्जाम ठहराई जाएगी और हमारी आने वाली नस्लें हमें गलत कहेंगी। लिहाजा यही वक्त है इनके खिलाफ हर फोरम पे बोला जाए और पाकिस्तान को बचाया जाए।